नमस्कार। कटी बस्ती कमर दर्द का बेजोड़ और अनुपम ट्रीटमेंट है। आप देख रहे हैं जैसे कि हमारे पास कटी बस्ती यंत्र होता है। पेशेंट के साइज़ के अनुसार ये कटी बस्ती यंत्र सबके लिए अलग अलग होता है। जैसे इस पेशेंट के लिए हमने ये कटी बस्ती यंत्र लगाया और उड़द की दाल के आटे से इसको हमने चिपकाना शुरू किया। चिपकाते इसलिए हैं कि जो इसमें तेल हमने गर्म करके डालना है वो तेल काफ़ी देर तक इसके अंदर रहे। अब पॉइंट ये है कि हम ये कटी बस्ती करते ही क्यों हैं। कटी बस्ती करते हैं जो लंबर रीजन है हमारा L1 से लेके L5 तक और सैक्रम बोन जो है हमारी, उसमें आमतौर पर जो हमारी वर्टिब्राज हैं वो या तो डिसलोकेट हो जाती हैं या उसमें हर्निएशन हो जाती है या हमारा जो पोस्चर है वो गलत होता है। उस पोस्चर गलती के कारण से और लगातार इस महामारी के काल में हमको बहुत ज़्यादा देर बैठना पड़ता है, या तो जो मैक्सिमम ऑफिस का काम करते हैं उनको बैठना ही पड़ता है। उनकी एक तो गर्दन में जो लैपटॉप पे काम करते हैं उनकी या तो सर्वाइकल में पेन होता है। ये जो कमर आप यहाँ देख भी रहे होंगे, ये थोड़ी सी कमर यहाँ से उठी हुई है जबकि यहाँ पे एक वी शेप नाली होनी चाहिए थी। ये पोस्चर गलत के कारण से ये उठा हुआ है यहाँ से। ऐसे ही एक लॉर्डोसिस करके स्टेज होती है जिसमें आदमी ऐसे छाती चौड़ी करके चलता है, वो स्थिति होनी चाहिए। जब वो नहीं होती तो ये पीछे फिर कुब निकलना शुरू होता है। अभी इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा मेडिकेटेड ऑयल है उसको हम गर्म कर रहे हैं। लगभग 2 लीटर तेल हमारे पास है हमारे बर्तन में। उस तेल को कभी भी हम डायरेक्ट हीट नहीं करते हैं। हम हीट करते हैं पहले पानी को, पानी के ऊपर रखते हैं हम पतीला और वो बर्तन रखते हैं, उसमें तेल डालते हैं। जो मेडिकेटेड ऑयल्स हैं वो हैं हमारे पास, जैसे महानारायण तेल हो गया यदि कमर में दर्द है तो, और यदि मसल्स में वीकनेस है तो धर्मांतरम तेल हो गया। उसके बाद हमारे पास लाक्षादी तेल है, यदि उसकी बोन्स में भी कहीं ओस्टियोप्रोसिस है कमर दर्द के अलावा तो हम लाक्षादी तेल और महामाश तेल इस्तेमाल करते हैं, धर्मांतरम तेल इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा हमारे पास अनेकों प्रकार के तेल और भी होते हैं, पर उसमें यदि आपके घर पे कुछ नहीं है तो आप ये तिल का तेल, बिल्कुल सिंपल सबसे सस्ता तरीका है, ये हम ले सकते हैं। मैं डॉक्टर मनोज वर्मानी, MD आयुर्वेद पंचकर्मा, आपको इस कटी बस्ती के कमर दर्द के अलावा और क्या क्या बेनिफिट होंगे इस वीडियो के बिल्कुल एंड में दिखाएंगे। आप इस वीडियो को देखते रहिए लगातार और इसको शेयर करते रहिए। अभी हम दिखा रहे हैं कि हम सीधा भी तेल डालेंगे। सारा तेल हम इकट्ठा इसलिए नहीं लेते कि हमको बाद में तेल और चाहिए होता है। जब हम उसमें यंत्र में तेल डाल देंगे तो वो तेल ठंडा भी होगा, वो ठंडे तेल को हमने बाहर निकालना है, उसके बदले हमने गर्म तेल डालना है। ये पूरा प्रोसेस हम लगभग 40 मिनट तक रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं। अब इसको हम क्या बोलते हैं, ये डीप हील थेरेपी है। डीप हील थेरेपी का मतलब क्या हो गया कि ये जो तेल हम यहाँ इसमें डालेंगे इसको हम पूरा यहाँ तक भर देते हैं। क्योंकि आज तो हम डेमो कर रहे हैं तो इससे पूरा तो नहीं दिखा पाएंगे, पर तरीका यही है कि इसको पूरा भरें। आप देखिए नोटिस हमारा थेरेपिस्ट क्या कर रहा है कि तेल को सीधा कमर पर नहीं डाल रहा है, क्योंकि एकदम गर्म तेल कमर पर डालेंगे तो पेशेंट हिल जाएगा और ये हमारा जो इंस्ट्रूमेंट चिपका हुआ है ये भी हिल जाएगा। तो हमने क्या करना है कि इस इंस्ट्रूमेंट की वॉल पे तेल डालना है और पेशेंट से ये पूछना है कि आपको ज़्यादा गर्म तो नहीं लग रहा। और जब एक बार ये तेल अच्छे से भर गया इसमें तो फिर हम पूरा तेल यहाँ तक डाल देते हैं। और मेरी तो एक आदत है कि जब इसको 2 लीटर तेल में भर देते हैं तो उसको हम ढाँप देते हैं, ऊपर से ढक देते हैं। उससे बेनिफिट क्या होता है कि वो तेल ठंडा ही नहीं होता, हमको बार बार तेल चेंज करना ही नहीं पड़ता। तो मैं साथ साथ बताना चाहूँगा कि कमर दर्द होता ही क्यों है। कमर दर्द इसलिए होता है कि आपका पोस्चर जो है वो गलत है। बैठने का पोस्चर, जैसे आप कुर्सी पे बैठे हैं, सीधा बैठना होता है कुर्सी पे, हम कैसे बैठते हैं, ऐसे करके बैठ जाते हैं या थोड़ा सा टांगे आगे सरका के। मैं एक बार बैठ के दिखाना चाहूँगा, आप एक बार ज़रूर देखेंगे ध्यान से। देखिए मुझे बैठना है कुर्सी पे तो कैसे बैठना है, ये तरीका है बैठने का। और हम क्या करते हैं, थोड़ा इजी होते हैं, लेज़ी होते हैं तो क्या करते हैं, ऐसे हो जाते हैं। थोड़ा और लेज़ी होते हैं तो फिर ऐसे हो जाते हैं। यदि मैं लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ तो मेरा पोस्चर क्या है, होना तो चाहिए ये पोस्चर, बिल्कुल आराम से बैठे हैं, लैपटॉप यहाँ रखा है, आपका हाथ सीधा, कमर सीधी, ऐसे होना चाहिए। पर होता क्या है, हम ऐसे करते हैं और ऐसे हो जाते हैं और फिर क्या होता है, ये जब ये पोस्चर होगा तो जो लॉर्डोसिस की स्थिति है, जो इंसान छाती चौड़ी करके इसको चलना कहते हैं, वो पोस्चर छोड़ के वो कुब की स्थिति में आता है। जब कुब की स्थिति में आएगा तो कमर दर्द होगा ही होगा। एक दीवार जब हम बनाते हैं, ऐसे ईंट के ऊपर ईंट सीधी रखेंगे
तो ही दीवार सीधी होगी। यदि ईंट यहाँ रखी तिरछी करके तो दीवार तिरछी होगी, वो वेट बियर नहीं कर पाएगी। जब वेट बियर नहीं करेगी तो पेन होना शुरू हो जाएगा। वही स्थिति हम देखिए तेल कैसे डाला जा रहा है, क्योंकि पहले तेल डाल चुके हैं, अभी हम इकट्ठा तेल भी डाल सकते हैं। तो बात वही चल रही थी कि कमर दर्द हो क्यों रहा है। पहले तो वो कारण का निवारण करें। दूसरा कमर दर्द का सबसे बड़ा कारण है कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि पेट में गैस बनेगी और वो बैक प्रेशर मारेगी कमर पे, और जब बॉडी में ड्राइनेस आएगी, बोन्स में ड्राइनेस आएगी तो भी होगा। और अदरवाइज आपने कहीं जंप किया या कहीं चोट लग गई तो वो स्थिति में भी हम को कमर दर्द हो सकता है। अभी देखिए जैसे तेल डल रहा है, मेरी लाइफ में एक ऐसा पेशेंट आया कि जो पेशेंट के दोस्त ने उसको आगे जैसे गले मिला, जप्पी भरी और ऐसे उठा लिया, उतने में ही उसकी कमर में झटका आया और उसकी दोनों टांगें नीचे से मतलब ऐसे बनी चली गई। अब मैं आपको बताना चाहूँगा इसी बात पे कि ये कटी बस्ती आपको कमर दर्द तो ठीक करेगी, पक्का ठीक करेगी और गारंटी ठीक करेगी। उसके अलावा यदि आपकी बोन्स में ऑस्टियोपोरोसिस है, यानी कैल्शियम कम है, उसको पूरा करेगी। आपको कॉन्स्टिपेशन है, उसको ठीक करेगी। उसके अलावा आपके मसल्स में वीकनेस है, उसको ठीक करेगी। आपकी कमर के एरिया का जो ब्लड फ्लो है उसको बढ़ाएगी। उसके अलावा आपकी दोनों लेग्स में शियाटिका है या वीकनेस है या चलने में दिक्कत हो रही है, उसमें ताकत देगी, बल देगी। और जैसे अभी आप देख रहे होंगे, अभी हम तेल डाल रहे हैं, हम इसको चेक करेंगे। मान लो तेल लगा के टेम्परेचर थोड़ा डाउन जा रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको निकालना शुरू करेंगे वापस, और निकालने के बाद हम इसमें नया तेल और डाल देंगे। पर अभी हम क्योंकि पूरा 40 मिनट आपको नहीं करके दिखा पाएंगे, आगे का प्रोसेस क्या है वो मैं अभी बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बीमारियां बता रहा हूँ क्या क्या होती हैं। टांगें सूखनी शुरू हो गई। आपने बहुत बार देखा होगा कि ऊपर पेट तो बहुत बड़ा होता है और टांगें सूखना शुरू कर देती हैं। तो उस जब टांगें सूखती हैं इसका मतलब क्या है कि नसों में ताकत नहीं है, यानी कि ब्लड का फ्लो कम हो रहा है। तो उसके लिए कटी बस्ती सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है। और पैरालिसिस है तो हम कटी बस्ती प्लस मात्रा बस्ती यानी गुदा मार्ग में 30 ml जितना तेल भी डालेंगे तो वो पैरालिसिस ठीक होता है। उसके अलावा आपने नोटिस किया होगा कि पैर की एड़ियों में दर्द होता है, पैर सुन्न होने शुरू हो जाते हैं, तो उसमें और आपको चलने में पैर पूरा नहीं पड़ रहा आपका, वो पैरों को सीधा रखने के लिए भी आपके लिए कटी बस्ती सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है। कटी बस्ती को हम 7 दिन कम से कम और 21 दिन मैक्सिमम कर सकते हैं। कर तो ट्रीटमेंट हम रहे हैं यहाँ पे, पर इससे जो ये थोरेसिक पोर्शन है इसका पेन भी रिलीफ होता है, सर्वाइकल का पेन भी रिलीफ होता है। जो दोनों बाजुएं हैं उनमें भी स्ट्रेंथ आती है। क्यों आती है? क्योंकि ये तेल धीरे धीरे डीप अंदर जाता है, एब्जॉर्ब होता है, ब्लड में जाएगा, मसल्स को पावर देगा और इसको सेट कर देगा। जैसे हम तेल निकाल लेंगे सारा, उसके बाद हम लोग इसकी 5 मिनट करेंगे मसाज। और कैसे मसाज करेंगे, आपने हमारे पुराने वीडियो में भी देखा होगा। जब अभ्यंग स्वेदन हम कर रहे थे तो क्या पोजीशन रहती है, हाथ की क्या स्थिति रहती है, वो सारा करेंगे। उसके बाद हम लोग स्टीम के साथ मसाज करेंगे। जब स्टीम के साथ करते हैं तो ब्लड का फ्लो और बढ़ता है, और यदि पेन है तो वो पेन बिल्कुल ठीक होना शुरू होता है। इसके साथ साथ आप नोटिस करिए कि हर व्यक्ति को एक ही तेल नहीं दिया जाता, सबके लिए तेल अलग अलग है। जिसकी जैसी बीमारी है वो डॉक्टर डिसाइड करता है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि इसको डीप टिश्यू थेरेपी बोलते हैं। और मैं यदि थोड़ी आध्यात्मिक या आयुर्वेद की भाषा करूं तो यहाँ पे हम धातु अग्नि का भी पोषण करते हैं, और जो हमारी महाभूत अग्नि है उसका भी पोषण करते हैं, जिससे हमारी कमर मजबूत रहे। और ये तो पुरानी कहावत है कि जिसकी कमर में दम है वो सब कुछ वजन उठा सकता है। अभी देखिए अब अगला पोस्चर स्टेप आ रहा है, ये हमने उतार दिया। और अब हम इसकी करेंगे इस पर्टिकुलर एरिया की मसाज। देखिए तेल लिया हाथ में, और यदि हम जब कटी बस्ती उतारते हैं तो जब इस एरिया को टच करते हैं तो ये एरिया गर्म होता है, क्योंकि इसकी सिकाई हो चुकी होती है उस समय तक। ये करने के बाद हम लोग स्टीम के साथ भी फिर मसाज करेंगे। आपको एक डेमो दे रहे हैं, अभी मैं दिखाता हूँ।
इतना ध्यान रखना है कि पेशेंट के ऊपर पानी के बुलबुले ना आए, उसको जले ना, इतना ध्यान हमने जरूर रखना है। ये जो कटिबस्ती का पूरा प्रोसेस है, इसमें लगभग 1 घंटा लगता है पूरा। और आप लोग घर पे इतना ही कर सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट नहीं भी है तो कोई बोतल काट के उसका बना सकते हैं इंस्ट्रूमेंट, और तिल के तेल से कर सकते हैं। स्टीम देने के लिए कुकर रख के उसमें आप पाइप लगा के स्टीम ऐसे कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस तो डॉक्टर की एडवाइस से ही करना चाहिए। और प्रेशर आप देख लीजिए कितना है। मुझे लगता है कि आज के लिए हमने जो किया, ये कटिबस्ती बिल्कुल कारगर ट्रीटमेंट है कमर दर्द का। आप करनाल प्लस के माध्यम से हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं, और इसके बारे में कुछ और जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हमसे जानकारी और ले सकते हैं। इस वीडियो को जितना अधिक शेयर करेंगे उतना लोगों के लिए लाभकारी होगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।